जब पहली बार बड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। जो 2-3 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ लिए। अकेले थोड़ा सा वहां पार्क में कहीं बैठ के, कुर्सी लगा के बैठ के चुपचाप अकेले कुछ अपना सोच रहे हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपने निःशुल्क पुस्तकालय कोछावार में आए हैं और यहाँ पे पुस्तकालय लगभग 1 वर्षों से है और मेरा ये उद्देश्य है कि लगभग हर एक गांव में ऐसी एक पुस्तकालय होनी चाहिए जिसमें बच्चों को एक शांत वातावरण मिले, जिसमें अपने सपने बुन सकें और पढ़ाई कर सकें। अपने गांव में छोटे छोटे घरों में बच्चे जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पाती है, पढ़ाई के लिए जगह नहीं होती, एक घर में 4-4 5-5 लोगों का परिवार होता है, वैसी जगहों पर और खासकर से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय की अत्यंत आवश्यकता है। और इस पुस्तकालय में हम समय समय पर किसी न किसी मोटिवेशन के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी को बुलाते रहते हैं। यह पुस्तकालय कोछावार के पीछे मरई माता मंदिर के जस्ट नीचे पार्क में उपलब्ध है और यहाँ पे लगभग साल भर से डेली 40-50 बच्चे पढ़ने आते हैं और अलग अलग विषयों की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। साथ में हम अभी आने वाले समय में यहाँ पे नॉन टेक्निकल बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक पीओ, ये सब तैयारी भी स्टार्ट करने वाले हैं। आइए हम अभी बच्चों से बात करेंगे और बताएंगे कि बच्चों को इस लाइब्रेरी से क्या फायदा हुआ है। गुड आफ्टरनून। अपना नाम, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, पिताजी क्या करते हैं और लाइब्रेरी कब से आ रहे हो, तो एक एक लोग बताओ इधर से। राजेश कुमार, मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ और पिताजी ट्रांसपोर्टर गाड़ी चलाते हैं यहाँ पर गंज में। अच्छा, कब से आ रहे हो यहाँ पे? 3 मंथ हुए। 3 महीने हो गए। क्या फायदा हुआ है यहाँ से? कुछ फायदा? फायदा अच्छी चल रही है प्रिपरेशन प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और परेशानी नहीं आती बार बार एडमिशन वगैरह की, वो जैसे झांसी में आती है। अच्छा। हाँ, सरकारी लाइब्रेरी। अच्छा, और कोचिंग कौन सी ली हो? कोचिंग पीडब्ल्यू से ऑनलाइन। ऑनलाइन कोचिंग करते हो? वाईफाई का पासवर्ड वगैरह है तुम्हारे हाँ। पास? चलो ठीक। आगे। निर्भय नाम है, हाँ। पिताजी का नाम विनोद कुमार है। हाँ। खेती करते हैं, अच्छा। मजदूरी है। हाँ। BA LLB कर रहा हूँ। BLLB कहाँ से? स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज, रमनगर। अच्छा, और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? अभी तो वो ये एग्जाम की तैयारी है बताओ। मेरा नाम लवली गौतम है, मेरे पापा टेलर हैं और मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, और कब से आ रहे हो यहाँ पे? जब से लाइब्रेरी फ्री है जब से आ रहा है। अच्छा, तो लगभग कितने महीने हो गए? 7-8 महीने हो गए। चलो। कितने घंटे बैठते हो यहाँ पे लाइब्रेरी में? हम 5। 5 घंटे। मेरा नाम सौरभ गौतम है। हम्म। एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ। हम्म। अभी एएलपी का पेपर दिया था। हम्म। मेरे पिताजी यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट हैं। अच्छा, कब से और आ रहे हो मैं यहाँ पे? जब से लाइब्रेरी फ्री तभी से आ रहा हूँ। अच्छा, शुरू से ही आ रहे हो, शुरू से। शुरुआत से। और आगे? पिताजी कृषि करते हैं और मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, वर्तमान में LLB BKD कॉलेज अच्छा, एलएलबी बीकेडी कॉलेज से कर रहे फर्स्ट ईयर हो। है। यहाँ आने से कुछ फायदा हो रहा है? रेलवे 6 महीने से लगातार आ रहा, जब से कोई यहाँ डिस्टर्ब वगैरह तो नहीं करता है? कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं है? और कुछ कमी यहाँ पे? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है? बढ़िया। ऐसा तो नहीं है कि केवल फ्री में मिल रहा है तो कोई कमी नहीं बताए? अरे कुछ नहीं, इधर नहीं, जितना पैसा मिल रहा लगता उतना तो तभी बहुत है। हाँ? बाहर जाते तो 800 रुपये देने पड़ते उधर। अच्छा, बाहर जाते तो 800 रुपये देनी पड़ती है? देने पड़ते, उधर जाना पड़ता, शिवाजी नगर किराया अलग अच्छा, देना पड़ता और किराया अलग से देना पड़ता है? है, देना पड़ता उसमें। तो व्यवस्था अच्छी है? व्यवस्था ठीक है सर, न बाहर जाना पड़ता सबको, हाँ, सबके लिए अच्छी है। सबके लिए अच्छी है। नहीं, सबके लिए तो अच्छी है ही। और मेरा नाम शिव मेहरबान है, मेरे पिताजी पेंटिंग का काम करते हैं। एसएससी जीडी प्लस रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम विकास कुशवाहा है। हाँ। मैं यहाँ से जीडी की तैयारी कर रहा हूँ। हम्म। अभी कुछ दिनों पहले M+ का पेपर निकल गया था, तो फिजिकल दिया है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। यहाँ पर 2 महीने हुए हैं आते हुए। हम्म। तो कोई फायदा मिल रहा है कुछ हाँ, यहाँ आने फायदा से? मिल रहा है। 8 दिन से परचेस किया है तो उससे पढ़ते हैं ऑनलाइन, यहाँ से नेट मिल जाता है।
अच्छा, नेट फ्री मिल जाता है। केवल नेट ही फ्री है कि बैठने की व्यवस्था भी है यहाँ? सब फ्री अच्छा, सब चलो फ्री तो है, बताओ। बैठने की व्यवस्था हो रही है। हाँ, मैं अभी वर्तमान में पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ कहाँ? और सर कंपटीशन में सर एसएससी जेई की प्रिपरेशन भी साथ साथ करते जा रहा हूँ। मेरी पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर है। कहाँ, यहीं झांसी से? हाँ, पॉलिटेक्निक झांसी बॉयज? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हाँ, झांसी से। तुम? सर मेरा नाम उत्कर्ष सर, पिताजी टीचर हैं और जुडिशरी डायरेक्टर है जुडिशरी? सर। अच्छा, यही स्कूल में जो बताया थे उसे। हाँ, ठीक। तुम शिवा? मेरा नाम सभा गौतम है। ये मैं हूँ, ये फाइनल ईयर है। हाँ, और यहाँ पे एसएससी की अभी एसएससी जेडी की तैयारी चल रही है, PCS का। कोई एग्जाम दिए हो? पीसीएस का भी? हाँ, तुम पीसीएस का बताए थे। तो कोई एग्जाम दिए हो पिछले? जीडी का दिया। जीडी का दिया था। अभी आगे कौन सा एग्जाम है? हमने जीडी का ही है अगले मंथ फरवरी में। तो बढ़िया है, पीसीएस का मतलब सोच तो रहे हो। तुम बताइए। मेरा नाम अनुष्का गौतम है और मैं यहाँ जब से लाइब्रेरी खुली तब से आ रही हूँ। और यहाँ पे पढ़ते हुए मैंने जीडी की जीडी का भी पेपर दिया था जिसमें मेरे 91 आए थे। फर्स्ट टाइम ही मेरा वो एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। और आने से फायदा ये हुआ है कि मैं यहाँ पे 6 से 7 घंटे यहीं पे रहती हूँ और घर पे मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे पढ़ते हुए मतलब शांति रहती है और पढ़ाई में भी मन लगता है। अच्छा, मैं यहाँ पर जब से लाइब्रेरी खुली तभी से आ रही हूँ। और मेरा नाम रजनी अहमद है। मेरे पापा गार्ड की जॉब करते हैं और मैं रेलवे की तैयारी कर रही हूँ। और जब से ये लाइब्रेरी स्टार्ट है तभी से कोई एग्जाम दिए हो? हाँ, एग्जाम रेलवे एएलपी का एग्जाम दिए थे प्लस टेक्नीशियन का भी दिए थे। तो उसका रिजल्ट आना। अच्छा, रिजल्ट आना बाकी है। बढ़िया। कुछ भी करना है तो रिस्क ले सकते हो। पिताजी को मना करना पड़े, पिताजी का गुस्सा झेलना पड़े, परिवार का गुस्सा झेलना पड़े, ये सब कर सकते हो तुम। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो, कोई गुस्सा आ रहा है, कोई डांट रहा है या कोई नाराज हो रहा है तो वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें बस बाई हार्ट लगना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, बस। जब पहली बार बड़ा गांव में लाइब्रेरी खोले थे 3 साल पहले, तो 6 महीना लगभग अकेले में जाके बैठा। मेरे सभी दोस्त कहते थे कि वहां तुम यार पैसा वेस्ट कर रहे हो। 6-7 हजार रुपये रेंट देते थे, डेली जाते थे आते थे। मैं कहा नहीं, देखते देखते धीरे धीरे लोग आने लगेंगे, इसका महत्व समझेंगे। अब बड़ा गांव में ये स्थिति है कि हमें रोज 2 4 5 बच्चों को मना करना पड़ता है कि नहीं आओ। 3 साल हो गया। तो देखने से शुरू शुरू में किसी को किसी चीज की महत्व नहीं समझ में आती। उस समय में बंद कर दिया रहता, ये सोच के कि अब कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे। दिन भर अकेले बैठता था। यहाँ से ये लोग जाते थे, कुछ थोड़ा बहुत बैठते थे या पढ़ते थे। तो वो अगर मैं वहीं पे बंद कर दिया रहता, स्टॉप कर दिया रहता, तो फिर इतने लोगों को, जितने लोगों को फायदा मिल रहा है, आज के 100-150 लोग डेली बैठते हैं बड़ा गाँव में, डेली लाभान्वित हो रहे हैं, तो उन लोगों को फायदा कैसे मिलता? अगर उसी पॉइंट में मैं ये सोच के बंद किया था कि मुझे 6 महीना तक कोई कोई इसका लाभ ही नहीं ले पा रहा, जबकि ये सब चीज फ्री में थी, तब लोग नहीं आ रहे थे। और केवल उसी का, जैसे ऐसा नहीं है कि केवल लाइब्रेरी खोलने से ही लाभ मिल रहा है। वहां पे हमारी लाइब्रेरी खुलने के बाद प्राइवेट 3-4 लाइब्रेरी खुल गई है बड़ा गाँव। नहीं आ रहे हमारे यहाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक माहौल तो बना कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा जाए। गांव के बच्चे जा तो रहे हैं वहां पे, बड़ा गांव में 2-3 प्राइवेट लाइब्रेरी देख के ही खुल गई। 300-400 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, तो कम से कम प्राइवेट में ही तो जा रहा है, 400 दे के पढ़ तो रहा। तो मेरा जो उद्देश्य है वो तो पूरा हो रहा है। जरूरी नहीं कि मेरी लाइब्रेरी में आके पढ़े, लेकिन एक जागृति तो हुई वहां के गांव के बच्चों को कि नहीं, हम लाइब्रेरी में जाके पढ़े, हमारे घर पे व्यवस्था नहीं है तो वहां एक जगह मिल रही है जहाँ जाके पढ़े, हम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ के बहुत बच्चे, हो सकता है कि उनको लगता हो कि यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज नहीं है, अपना 500-600 दे के जाते होंगे शिवाजी नगर में पढ़ने या कहीं और किसी कॉलोनी में जाते होंगे पढ़ने, लेकिन देखने की वजह से जा तो रहे हैं। यही तो उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि इस लाइब्रेरी की वजह से कम 2-4 100 लोग जागृत हो कि हम पढ़ाई करें। बस साल 2 साल में अगर ऐसा कोई बच्चा अगर इसको देख के ही कुछ सीख लेगा। मैं भी कहीं देखा होगा या कहीं जाना होगा तो ये कर रहा हूँ, तो देख के ही आदमी सीखता है, देख के कुछ अच्छा कर लेगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं, हमें न मालूम चले, लेकिन वो अपनी लाइफ ये देख के अगर बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो वो देख के ही लोग सीखते हैं। इन्वायरमेंट एक बना पढ़ने का, गैदरिंग का, नई नई चीजें सीखने का, वो धीरे धीरे देख के सीखो। जैसे जिस गांव में परिवेश में अगर तुम्हारे घर के आसपास तुम्हें चाचा ताऊ और परिवार में 1-2 आईएएस पीसीएस हो जाए, तो तुम लोग एसएससी की तैयारी नहीं करते, आईएएस पीसीएस की तैयारी करते।
ये फैक्ट है। तुम्हारे चाचा वाचा का कोई लड़का अगर हो जाए, 2-3 लोग परिवार में 2-3 लोग आईएएस या पीसीएस रहे हैं, तो तुम एसएससी की तैयारी के बारे में सोचते ही नहीं, कभी नहीं सोचते। तुम शायद सोचते कि मैं आईएएस पीसीएस बनने लूँ। तो अपने जो वातावरण है उसको देख के ही सीखता है लड़का, कोई भी सीखता है। ठीक है, तो जैसे मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी के बेटा आकाश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, लगभग टॉप 10 में खो जाया तो। लेकिन वो 30-35 साल का है, वो पूरे रिलायंस इंडस्ट्री जियो का मालिक बना बैठा है, अरबों की कंपनी है, उसको रन कर रहा है, चला रहा है, क्योंकि उसको बचपन से ही वैसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है कि कंपनी चला रहा है, वो रन कर लेगा इजिली, टेक ओवर हो गया। मुकेश अंबानी ने उसको प्रेसिडेंट, कई सारे अपने यूनिट के प्रेसिडेंट बना दिए, वो चला रहा। तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिला, वो अपने पिताजी के साथ साथ घूम घूम के या अलग अलग मीटिंग में जाके देखा कि कैसे लोगों को बात करते हैं, कैसे अपनी बिजनेस आइडियाज को डील करते हैं, कैसे लोगों को डील करते हैं, तो वो सब सीख गया, तो जान गया। जैसे 2-4 साल 5 साल पहले सुने हुए टीना डाबी और रिया डाबी, टीना डाबी जो आईएएस फर्स्ट रैंक लाई, 1-2 साल बाद उसकी बेटी रिया डाबी भी, बहन, हाँ बहन, उसकी बहन रिया डाबी भी वो कुछ रैंक लाई, आईएएस बनी, रैंक लाई है, क्या लाई, 7th और 8th रैंक था उसकी। तो उसके लिए कितना आसान हो गया। उसके परिवार में भी कुछ लोग हो, तो यही इन्वायरमेंट का असर होता है, माहौल, जैसा माहौल बनेगा वैसा कर लोगे। तो ये बनाना, माहौल बनाना बहुत जरूरी है, ये सब बच्चों के ऊपर ही है। रेगुलर पढ़ाई में रहोगे तो सब चीजें मिल जाती हैं और सब चीजें हो सकती हैं। और किसी के मन में कोई सवाल वाल हो तो पूछ लो। कुछ है सवाल? सवाल ही नहीं आते ना, सबसे बड़ी तो समस्या यही है गांव में, कोई बोलना ही नहीं सीखे बच्चे। बोला करो, जो मन में आए वो बोला करो, कोई भी कभी कोई आए तो कुछ पूछने का मन करे पूछा करो, इसको बोलते हैं मन की जिज्ञासा। फिर ऐसे पीछे चलते जाते हो, पीछे चलते जाते हो, पीछे चलते जाते हो, फिर कोई नहीं पूछता। बताओ, किसी के मन में कोई सवाल है कि नहीं? पूछो भाई, कोई नहीं सवाल है, कुछ भी पूछो। क्या? सर हम पूछे हाँ बताओ, सर, बैठे बैठे बोलो। सर हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, हम्म। काफी मतलब 1 या 2 साल मिनिमम हो गया, सिलेबस भी काफी हो गया। हम्म। सर जितना पढ़ते हैं रिवीजन किस टाइप से करें, मतलब करते हैं कुछ भूल जाते, फिर आगे का पढ़ते तो बिल्कुल आगे भूल जाते, ऐसा होता है। तो किस टाइप से ये रिवीजन? जैसे एक टर्म दिया गया मेडिटेशन, नहीं सुने हो? मेडिटेशन, ध्यान। तो जब पढ़ते हो ना, तो बहुत सारे जैसे बच्चों का रहते हैं घर पे या परिवार में, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, सबके साथ ऐसा होता होगा, थोड़ा घर की टेंशन, वो टेंशन, तो दिमाग दिन भर दिमाग में ये सब चीजें लेके पढ़ते होंगे, तो वो सब चीजें दिमाग में घुसती नहीं है। अपने मन को शांत करना होता है, सबसे पहला तो यही होता है। मन को शांत करने का यही तरीका है कि अपने जैसे नहीं कहते, जो आईएएस पीसीएस टॉपर्स का इंटरव्यू देखे होंगे तो वो बोलते होंगे कि मैं 18 घंटे पढ़ रहा था या 16 घंटे पढ़ रहा था, तो एक्चुअली वो 16 घंटे पढ़ नहीं रहे थे, वो पढ़ 10-12 घंटे ही रहे थे, लेकिन जो 6 घंटे अतिरिक्त जो समय मिला उसमें वो पढ़ाई के बारे में ही सोच रहे थे। देखिए, जैसे जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 2 घंटे 4 घंटे पढ़ लिए और सोचे कि चलो आधे घंटे मोबाइल चला देना है, उसके बाद फिर पढ़ लेंगे। लेकिन वो आधे घंटे का मोबाइल चलाना, उसमें जो जो चीजें देखोगे वो फिर 2-3 घंटे तक तुम्हारे दिमाग में विशेष साइकिल की तरह घूमेंगी, वो फिर अगला 2-3 घंटे तुम्हारा बर्बाद करेंगे वो पूरा। जैसे नहीं कहते एकांत में, जैसे पढ़ाई कर लो तो थोड़ा सा अकेले इधर घूम लिए, टहल लिए, अपना कुछ सोच रहे हैं, वही पढ़ाई के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी से बात भी नहीं करना है, कम बात करना है, काम की चीजें बात करो। इधर उधर की चीजें हंसी मजाक कर लेते हैं बच्चे, वही सब फिर 2-3 घंटा दिमाग में घूमते रहती है, अरे वो ये बोल दिया, अरे वो ये बोल दिया, तो वो उस 2-3 घंटे के दौरान जो पढ़ाई की होगी वो फिर नहीं समझ में आती है। तो मोबाइल का कम, ऐसा नहीं कि मोबाइल छोड़ ही दो या वैसा कुछ कर लो, लेकिन पढ़ाई के अलावा जैसे बीच बीच में जो रेस्ट लेते हो ना, वो रेस्ट दूसरे तरीके से लिया। जैसे कोई कॉमिक पढ़ लिया, कोई कहानी किताब पढ़ लिया, न्यूज़पेपर का थोड़ा पलट के कुछ फोटो वगैरह देख लिया, तो दिमाग बहुत ज्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। 2-3 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ लिए, अकेले थोड़ा सा वहां पार्क में कहीं बैठ के, कुर्सी लगा के बैठ गए चुपचाप, अकेले कुछ अपना सोच रहे हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में। घर पे गए तो शांति से अपना थोड़ा बहुत बात किया लोगों से, उसके बाद खा पी के सो गए। तो ज्यादा दिमाग को इधर उधर चलाओगे तो फिर बहुत ज्यादा, मतलब इसकी भी तो एक लिमिट है। किसी एक ही डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में सोच सकता है ना, 50 डायरेक्शन में थोड़ी सोच लेगा।
तो ये समस्या होती है, तो थोड़ा सा मन को एकाग्र करने की कोशिश करो, जिसको ध्यान बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं, बहुत अच्छी चीज है। 1-2 घंटा सुबह उठो तो मोबाइल वोबाइल नहीं चलाओ, अपना थोड़ा घूम लिए, पार्क में घूम लिए, एकांत में थोड़ा बहुत कुछ सोच लिए, नई ऊर्जा ले आए, बुक पढ़ लिए। कुछ वैसा देखना है तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे इंटरव्यूज आते हैं जो अच्छे अच्छे लोगों के होते हैं, जो टॉपर्स हैं, यूपीएससी टॉपर्स हैं, या वैसे कुछ भी जो आते हैं मोटिवेशनल जो आते हैं इंटरव्यू, लंबे लंबे मोटिवेशन नहीं तो जो जैसे जो गेम में भी बहुत अच्छा किया, नीरज चोपड़ा का ही कोई यूट्यूब पे कोई इंटरव्यू देख लो कि कैसे वो तैयारी किया, कैसे मेहनत किया, तो तुम्हें एक ऊर्जा आएगी कि मैं भी मेहनत कर सकता हूँ। सचिन तेंदुलकर के बहुत सारे इंटरव्यू देख लो, तो बहुत सारे पर्सनालिटीज के इंटरव्यू, लंबे लंबे इंटरव्यू दे सकते हो, जिससे थोड़ा सीखोगे, जानोगे, तो ये सब चीजें भी हो सकती है टाइम पास के लिए। बोलो, कुछ बोल रहे हो? और और कोई नहीं? भैया हाँ जैसे कि छोटी छोटी वो जॉब जॉब होती, जॉब कह रहे कि फिलहाल लीसा में नहीं निकलते छोटे होते, तो बड़े तो सोचते नहीं है, ऊपर से घर वालों को प्रेशर रहता है, इसलिए लड़कियों को भी शादी करनी है, इतना टाइम है, करना तो कर लो, वरना फिर रहने दो। हाँ, ये भी होता है, मैं छोटी नहीं रह गई, मैं बड़ी देखो प्रेशर सबके यहाँ है। हमारे यहाँ भी मम्मी पापा आए हुए हैं, बहुत समय से प्रेशर बना रहे हैं, 2 साल से 3 साल से, कि मतलब शादी कर लो। अब उसको हैंडल करना सीखना है तुम्हें ही, तुम अपने परिवार को कैसे हैंडल कर पा रहे हो तुम्हें पता है। दूसरा कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसी तरीके से हैंडल करो। किसी के पिताजी बहुत गुस्सैल होंगे, किसी के पिताजी बहुत सॉफ्ट होंगे कि बात मान लेते हो, तो वो तुम्हारे अपना नेचर में अपने नेचर के तरीके से उनको समझाओ, बैठाओ, समझाओ कि नहीं इतना जल्दी शादी थी, नहीं नहीं करनी है, अभी 2-3 साल और पढ़ाई कर लेने दो, कुछ कर लेने दो, उसके बाद शादी करो। तो ये चीजें समझाओ, समझा सकते हो। नहीं समझाओ तो दूसरे से बात कराओ कि नहीं शादी नहीं करो। इतना जल्दी शादी, कम उम्र में शादी करने का मतलब कि बिल्कुल अपने दिमाग को ब्लॉक कर लेना, कुछ नया सोच ही नहीं पाओगे। क्या सोचोगे दिन भर? बीवी के बारे में या बच्चों के बारे में सोचोगे? धनिया मिर्ची और लहसुन ले आने के बारे में सोचोगे, शाम को खाना कैसे बनेगा, गोभी और वो सब ले आए कि नहीं ले आए। और जिस दिन शिक्षित हो जाओगे, पढ़े लिखे हो जाओगे, उस दिन अपने हिसाब के लड़की या लड़का खोजोगे कि जो हमारे ट्यूनिंग मैच करती हो। रेगुलर आओ लाइब्रेरी, मैं बार बार कह रहा हूँ रेगुलर आओ लाइब्रेरी, उसी से फायदा होगा। रेगुलर पढ़ाई करो, मतलब अगर तुम सोचो कि 1-2 महीने रेगुलर कर लिए, उसके बाद 1 महीने छोड़ के कहीं घूमने चले जाए, तब भी दिक्कत है। जब तक एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा तब तक वो रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, जब तक कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर लो। और सब काम छोड़ के शादी ब्याह, रिश्तेदार नाते पड़ोसी, सब किसी से बहुत बात भी नहीं करनी है पढ़ाई के दौरान। जितना ज्यादा बात करोगे, जितने लोगों से बात करोगे, उतने तरीके की बात करेंगे। ठीक है, बात जैसे एक हमारा दोस्त था, वो कहते थे सुनो सबकी करो मन की, वही होता है। सबकी सुनो, अपने जो अपने गोल के प्रति जो बात कर रहा है उसकी बात ज्यादा सुनो। जैसे जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो, उस चीज के बारे में, या तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा है तुम्हारे काम के प्रति, तो उससे ज्यादा बात करो। जो डिमोटिवेट कर रहा है उससे दूर हो जाओ, चाहे परिवार में कोई हो, चाहे रिश्तेदार कोई हो, चाहे दोस्त कोई हो। तो वो संगति वैसी बनाओ जो तुम्हें तुम्हारे काम में सहयोग करें। सहयोग नहीं कि ऐसा नहीं कि पैसे से सहयोग करें या पढ़ा के तुम्हें सहयोग करें। सहयोग वैसा भी हो सकता है कि तुम्हें बस मोटिवेट कर दे तुम्हारे काम को करने के लिए, या तुम्हें बार बार तुम्हें प्रोत्साहन दे कि नहीं तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। वैसे लोगों के साथ रहो, वैसे लोगों से बात करो तो अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये लाइब्रेरी 2-4 खोला हूं तो क्रिटिसिज्म नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम नौकरी करते 1-1.5 लाख रुपया कहीं कमा रहे होते, क्या जरूरत है ये सब करने की। तो मैं वैसे लोगों को सुनता ही नहीं हूँ, तो नहीं सुनो ना। हाँ, जो मुझे करना था वो मैंने किया। सब लोग एक जैसे ही नहीं कर सकते ना, सबका अपना अपना डेस्टिनेशन अलग अलग है, सबका अपने कंडीशन अलग अलग है। लेकिन हर कंडीशन में, हर इन्वायरमेंट में सब लोग बहुत अच्छा तो कर ही सकते हैं कुछ ना कुछ। उसके लिए तैयार रहो और करो। इंग्लिश का न्यूज़पेपर बड़ा गांव तो अभी ले ही जाते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर। कुछ दिन में यहाँ भी लगवा देंगे, तो यहाँ तो आते ही हैं। और थोड़ा बहुत 1-2 आर्टिकल पढ़ा करो। जब हम शुरू में न्यूज़पेपर लेना चालू किए थे तो बस
क्या करते थे कि बस देखते थे, फोटो वोटो देख लेते थे। इतना भी इंटरेस्ट होना चाहिए, कम से कम फोटो वोटो तो देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो कम से कम फोटो देखो। देखते देखते 4 महीना 5 महीना देखोगे तो कुछ पढ़ने का भी मन कर देगा। कुछ दिन हेडिंग पढ़ोगे, कुछ दिन कोई आर्टिकल पढ़ने चालू कर दोगे। तो इंग्लिश सीखना भी बहुत जरूरी है, अंग्रेजी का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। जितने लोग बात करते हैं ना कि हिंदी और हिंदू राष्ट्र, उसको कुछ नहीं है, सब सब बकवास की बातें हैं। तुम्हें हर चीज जानना जरूरी है। तुम अगर तमिल लैंग्वेज भी सीख रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़े बड़े घरों में। एक मेरा दोस्त है, वो तेलुगु सीखा हुआ है और तेलुगु की कोचिंग पढ़ाता है। कई बड़े बड़े घरों के बच्चे क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में फीस देते हैं उसको, 7,000 रुपये एक बच्चे की फीस लेता है पढ़ाने के लिए। तेलुगु ऑनलाइन पढ़ाता है। तो किसी भी चीज में अगर अच्छा कर ले रहे हो तो फाइनेंशियल का सोर्स हो जाएगा ना। तो बड़े बड़े घर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि तेलुगु सीखे, तमिल सीखे, इंग्लिश सीखे, फ्रेंच सीखे, जर्मन सीखे। यूट्यूब पे जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो, कितनी अच्छी चीज है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि जर्मन सीखूं, टाइम नहीं मिल पा रहा। मतलब यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना, ऑनलाइन का जमाना है। इंग्लिश भी सीखो, ऐसा नहीं कि मैं हिंदी सीखेंगे हमें, क्योंकि हिंदी सीखते रह जाओगे। जितने लोग कह रहे हैं कि हिंदी सीखो, उनके सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इंडिया से बाहर। वो हिंदी में बात करना भी नहीं जानते, और तुम उनकी बात सुन के तुम हिंदी सीखना चालू कर दी हो। दुनिया की सब जानकारी चाहिए तुम्हें, क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, कंपटीशन का जमाना है। तो सब चीज जब तक तुम सोच रहे हो कि एक बार नौकरी भी पा जाए, कुछ अच्छा भी कर लें, और सब चीज सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सीखना सब कुछ पड़ेगा। इंग्लिश पढ़ो, जानो। मैं बार बार कहता हूँ गाँव के बच्चों के लिए इंग्लिश थोड़ा सीखो। सबसे पहले वर्ड मीनिंग, मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोला हूँ कि वर्ड मीनिंग जितना तुम्हें पता रहेगा उतने ही इंग्लिश जानते हो। बस शब्द नहीं पता रहेगा तो इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। ग्रामर सीख के क्या कर लोगे जब शब्द ही नहीं पता रहेगा? कुर्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर ये नहीं पता है तो तुम्हें ग्रामर खूब पता हो, उसका क्या कर लोगे तुम उस ग्रामर का? और सारे गांवों में देखो इंग्लिश की जितनी कोचिंग चलती है वो शुरू से लेकर अंत तक ग्रामर ही पढ़ाते हैं। 8th क्लास में चले जाओ ग्रामर, 7th क्लास में चले जाओ ग्रामर, 10th, ठीक है, उसके बाद 10th में चले जाओ 10th। अभी भी चले जाओ, किसी मैं ग्रेजुएशन कर लिया हूँ, कहीं कोचिंग में चले जाओ तो वहाँ 10th से ही स्टार्ट करेंगे। और 10th खत्म होते होते लगभग 6 महीना साल भर खत्म हो जाएगा, तब तक तुम बोर भी हो जाओ इंग्लिश से, तो बहुत हो गया इंग्लिश। हाँ वही है, तो वर्ड मीनिंग तुम्हें याद करना पड़ेगा। इंग्लिश एक भाषा है, जैसे हिंदी कोई नहीं सिखाया, धीरे धीरे सुनते समझते जानते सीख गए। शुरू बचपन में छोटे पे क्या होते हैं, छोटे पे जब तुम पहली बार हिंदी बोलना चालू किए होगे तो टूटी फूटी हिंदी बोलते होगे। धीरे धीरे उसको करेक्ट करते हुए उस समय हंसे नहीं होगे कि मैं टूटी फूटी हिंदी बोल रहा हूँ, तो इसलिए सीख गए। इंग्लिश टूटी फूटी बोलोगे तो तुम खुद ही हंसने लगोगे। हाँ, तो जैसे इंग्लिश टूटी फूटी अगर आपस में बात करोगे तो खुद ही हंसने लगोगे, तो इसका मतलब खुद ही डिमोटिवेट कर रहे हो अपने आप को। टूटी फूटी बोलते बोलते धीरे धीरे सही भी बोलने लगोगे, क्या दिक्कत है ना? तो ये सब चीजें जानो, इंग्लिश सीखो। न्यूज़पेपर अब इंग्लिश का भी मंगा दिया करेंगे, यहाँ पे बड़ा गाँव में तो आता ही है। यहाँ भी कुछ दिन में 2-4-10 दिन बाद हम बोल देंगे, तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर हिंदी का 1-2 आर्टिकल पढ़ो तो अच्छा। धीरे धीरे कुछ नहीं पढ़ो तो यहाँ आके कम से कम 2-3 घंटे आर्टिकल ही पढ़ जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ जाओ। बैठो तो कोई किताब, कहानी की किताब लेके आओ, बैठ के पढ़ो। यहाँ शोर होता है, बाहर बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अल्टीमेट गोल क्या है? पढ़ना। कुछ नहीं तो बुक्स पढ़ो, कोई कहानी की बुक्स पढ़ो, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, गांधी के बारे में पढ़ो, नेहरू के बारे में पढ़ो, पटेल के बारे में पढ़ो। बहुत सारी किताबें कितनी अच्छी अच्छी हैं सबके बारे में, क्योंकि इन लोगों के बारे में पढ़ोगे तभी अच्छी चीजें सीखोगे। ये बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर और इतनी बड़ी बड़ी चीजें हासिल इसलिए की हैं कि ये कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा किया है और लोगों से कुछ अधिक किया है। और वो किया है कैसे पता चलेगा? जब इन लोगों के बारे में किताबें पढ़ोगे। दूसरे के सुनना नहीं है, इनके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं उनको पढ़ना है। फिर तभी तुम्हारे अंदर एक सोच डेवलप होगी, समझ डेवलप होगी। तो ये पढ़ने से ही आएगा। कोई भी सोच और समझ पढ़ने से ही आता है, फिर उसका कोई और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पढ़ने से, देखने से और सुनने से, ये 3-4 चीजें हैं जो रेगुलर कर सकते हो। नए नए लोगों से सीखो। जैसे मैं किसी को बुलाता हूँ तो कोई कोशिश किया करो कि आए, सुनो, जानो। जरूरी नहीं है कि तुम जिससे सोच रहे हो कि इन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलेगा और इन्हीं से मैं सीखूंगा, तो नहीं है।
तुम 10 लोगों की बातें सुनोगे, उसमें से कोई एक लोग होगा जिसकी एक लाइन तुम्हें हिट कर जाएगी और वो तुम्हें जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगी। वो फिर बार बार सुनने और बार बार सोचने और समझने से हो सकता है किसी दोस्त की बात ही तुम्हें अच्छी लग जाए, तुम अच्छा करने लगो। तो तुम्हारे अंदर ऊर्जा लाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आदमी आएगा, कुछ बड़ा अचीव किया हुआ आएगा और वो हमें समझाएगा तभी हम समझ लेंगे। हाँ, लेकिन इस दौरान, समझने के दौरान तुम्हें हर लोगों को सुनना पड़ेगा, 100 प्रकार के लोगों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उनकी बातों को सोचना पड़ेगा। उसमें से किसी एक की बात कोई अच्छी लगेगी जिससे तुम अपने लाइफ में अच्छा कर जाओगे। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? हाँ, तो अब सर लोग आएंगे अगर कल परसों से पढ़ाने, तो रेगुलर हम भी आया करेंगे, कोशिश तो करते ही आए, और टाइम की कमी है तो मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि आऊँ, बच्चों से बात करूँ, लेकिन थोड़ा समय की कंस्ट्रेंट है तो उसके कारण नहीं आ पाते। जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हो यहाँ लाइब्रेरी में दो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, किसी ना किसी चीज़ में दिमाग लगाते रहो। दिन भर रोड पे घूमने से और इधर उधर फालतू का घूमने से, किसी घर बैठने से, रिश्तेदारी में जाने से, शादी विवाह में जाने से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। जिनकी शादी में जाओगे, जिनकी फंक्शन में जाओगे, वही लोग कल हंसेंगे अगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो। ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा बहुत अच्छा है कि हमारी शादी में आ गया था, ये जरूर कहेंगे कि ये बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, फालतू है, बदमाश है, ये दिन भर गली में घूमता है, ये कह देंगे। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि तुम उनके शादी में गए थे या उनके घर में ये काम कर दिए थे, वो काम कर दिए थे, तो उससे बहुत खुश हो जाएगा, कोई नहीं होगा। तो तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचना है ना, नहीं जाओ किसी शादी, अड़ोस पड़ोस किसी के शादी में न जाओ, क्या जरूरत है शादी वादी में जाने की। तो सबकी शादी अटेंड करो, सबके बारात में जाओ, सबके घर काम करने जाओ, सबके साथ घूमने जाओ, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। अपनी लाइफ अपने ही बनाओ, वो पढ़ने से ही आएगी। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हें लाइफ समझ में आएगी। और अभी किसी को देर नहीं हुई है। जैसे मैं यूएस के राष्ट्रपति का एग्जांपल देता हूं, जो पिछले बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे, वो 45 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे यूएस के। और अभी जो पिछले जो बिडेन राष्ट्रपति थे, वो 84 ईयर के आसपास वो राष्ट्रपति बने थे। तो किसी भी चीज के लिए कोई उम्र नहीं है, जब से शुरुआत कर दो तभी से, जब जगे तभी सवेरा। तो ऐसा भी नहीं सोच लेना कि अभी मैं बहुत देर हो गई है तो मैं किसी चीज की शुरुआत नहीं कर सकता हूँ। 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में अगर कुछ नया करना चाहो तो कर सकते हो। बस क्या चाहिए? रेगुलरिटी और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ संकल्प किसी चीज को लेके। कोई गोल या कोई भी चीज सोचे हो तो उसको सोचे हो, उसमें फिर इफ एंड बट नहीं रहना चाहिए तुम्हारी तरफ से। 24/7 उसी चीज के बारे में, उसी में इंप्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हो। वैसे वैसे लोगों से बात कर रहे हो जो तुम जो सोच रहे हो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करें। समझ में आ रहा? तो ये सब बातें हैं थोड़ी थोड़ी, और बाकी सब बढ़िया है, सब ठीक है ना? समझ में आ रहा कुछ जो मैं बोल रहा हूँ? कैसा ऊपर ऊपर से जा रहा था? तो और कुछ बताओ, तुम लोग भी कुछ कहो, हम ही बोले बस, तुम लोग भी कुछ बोलो। हाँ, कुछ बोलो, दोनों लोग बोलना चाह रहा है, कुछ बोलो। क्यों शर्मा रहे हो? क्या इनको ले जाएगा? कोई हंसेगा तो हंसे अपने लिए। किसकी? वो अच्छी बात है ना। अरे ये तो अच्छी बात है। देखो पीसीएस की तैयारी कर रहा है, वो बता रहा है, वो अच्छी बात है। जब बताओगे तभी तो, जैसे मुझे कोई व्यवस्था हो सकेगी तो मैं करूंगा। यहाँ पढ़ने मन नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास ऐसा पैसा नहीं है, मैं वो दिल्ली में जाके पढ़ूंगा, तो तुम दिखाओ मुझे पढ़ के कि मतलब इन्वेस्ट तो उसी पे लड़के पे करेंगे ना, जैसे हमें पता हो कि ये कर लेगा। ऐसा नहीं कि दिन भर गली में घूम रहे हो और कल आके कहो कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, हमारे दिल्ली में एडमिशन करा दीजिए। वो तो धीरे धीरे पता चलता है। जैसे रवि अग्रवाल जिस लड़के का मैंने स्टोरी डाला था, वो लड़का इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, वो कई बार डिमोटिवेट हुआ बीच बीच में। एक बार तो सब झोला वोला उठा के सब घर चला गया, कह रहे पिताजी कह रहे हैं कि तुम वहां रह के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बस ऐसे ही। 1-2 बार टेस्ट में नंबर कम आ गए थे, तो ये भी टेंशन में था। पिताजी को बताया होगा कि मेरे कम नंबर आ गए, तो उसके पिताजी बोले कि तुम वहां पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो छोड़, झोला वोला उठा के घर चला गया। लेकिन ये अच्छी बात थी, अगले दिन जब मैं सुबह गया तो वो था नहीं, मेरे बिना बताया चला गया था कोचिंग से।
तो मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया, मैं बोला क्या हुआ, तो सब बताने लगे सर ऐसी ऐसी बात है, पापा सोच रहे हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है वहाँ। तो मैंने कहा तुम पापा को छोड़ो, तुम आ जाओ। और मैं वहाँ पढ़ा रहा था 8 बजे से 10-11 बजे तक, और 12 बजे वहाँ आ गया वापस सब सामान लेके। तो जब कुछ करना है तो कुछ विश्वास करना है, तभी मैं सोचा कि नहीं, इस बच्चे का कुछ भी करके एडमिशन कहीं ना कहीं कराना ही है। तो हमें भी वैसी ऊर्जा दिखनी चाहिए ना। तुम पिताजी की बात सुनोगे तो पिताजी की बात सुनो, मेरी बात सुनना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। जो बच्चे रेगुलर लगे रहते हैं वो दिख जाता है। जैसे मेरे यहाँ तैयारी करते हैं बच्चे, तो मेरा ये मतलब नहीं रहता है कि बहुत पढ़ने में बहुत तेज हों या बहुत अच्छा करेंगे उन्हीं के लिए मैं हेल्प करूंगा। जो बच्चे मेहनती हैं और लगे रहते हैं, मतलब सब काम छोड़ के, जो मुझे दिखे कि नहीं ये लड़का लगा है सब काम चाम छोड़ के, तो उसके बारे में हम भी सोचते हैं कि नहीं इसको कुछ आगे बढ़ना चाहिए, आगे करना चाहिए। तो कुछ छोटा मोटा प्लेटफॉर्म भी मिलता है तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि इसको एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म कोई प्रोवाइड कर दी जाए, और मेहनत करने की आदत रहेगी तो कुछ भी आदमी अचीव कर सकता है। अगर मेहनत करने की आदत है तो किसी को कोई अचीव करने में थोड़ा साल भर लगेगा, किसी को 2-3 साल लग जाएगा, लेकिन अचीव जरूर करेगा। ठीक है, तो ये मेहनत का ये फायदा है, जिसको नहीं गीता में कहा गया है कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। तो कर्म अगर अच्छे से कर रहे हो तो फल अपने आप मिलेगा। फल, हाँ, किसी को हो सकता है कि किसी का शार्प माइंड हो या तेज माइंड हो तो उसको 6 महीने साल भर में ही कोई चीज अचीव कर ले, अगर साल भर मेहनत करे तो। किसी का कमजोर माइंड हो तो 2 साल 3 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकते हैं। तो अलग अलग, बहुत सारे लोग यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत सारे लोग यूपीएससी 4 साल में क्वालिफाई करते हैं, 5 साल में क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जो पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं और जो 5 साल में क्वालिफाई किए हैं, अगर पहले अटेम्प्ट बाद वो आदमी छोड़ देता है यूपीएससी की तैयारी, तो कैसे क्वालिफाई करता है चौथे अटेम्प्ट में? तुम सोचो कि पहली बार एग्जाम दिए और क्वालिफाई नहीं किए, उसके बाद एग्जाम नहीं दिए, तो कैसे क्वालिफाई होगा? तो वो तो बार बार प्रैक्टिस होता है। कुछ लोग 4-5 बार में भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, घर आके बैठे, लेकिन वो प्रैक्टिस जो रहती है ना, वो आदत अगर डली रहती है तो आदमी कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता है। ठीक है, थैंक यू।